नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब सहित शहर में स्थापित मां जगदम्बा की प्रतिमा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई विसर्जित। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से की बातचीत। कराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा जागरूकता संगोष्ठी हुई आयोजित। और बाबा हाटकेश्वर महादेव मंदिर में बाबा हाटकेश्वर व नवदुर्गा के श्रृंगार सहित भंडारे का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब सहित शहर में स्थापित मां जगदम्बा की प्रतिमा का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जन हुआ। शारदीय नवरात्र के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा बुधवार की देर रात मैदागन स्थित मंदाकिनी कुंड में विसर्जित हुई। मां जगदम्बा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम रहे। पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा और 5 थानों की फोर्स व एक कंपनी पीएससी सुरक्षा में तैनात रही। बुधवार को देवनाथपुरा स्थित गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब की प्रतिमा के विसर्जन की तैयारी शाम से ही शुरू हो गई। इस दौरान महिलाओं ने माता को सिंदूर अर्पित किया और परंपरागत रूप से माता को विदाई दी। आरती के बाद माता की प्रतिमा को विसर्जन के लिए प्रस्थान कराया गया। सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा सकरी गलियों से बाहर विसर्जन के लिए निकली। इसके बाद करीब 8:15 बजे मां दुर्गा की प्रतिमा अपने स्थान से उतारी गई। माता की प्रतिमा रात लगभग 10 बजे गली से सड़क पर पहुंची। ढाक और डीजे की धुन के साथ माता की विसर्जन शोभा यात्रा आरंभ हुई। रास्ते में श्रद्धालुओं ने माता की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा के साथ पुलिस और पीएससी के जवान चल रहे थे। विसर्जन की शोभा यात्रा जिन भी रास्तों से होकर गुजरी, पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। वहीं इस दौरान काफी संख्या में बंगीय समाज की महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुईं और नाचते गाते माता को विदाई दी। विसर्जन शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए मैदागिन कंपनी बाग स्थित मंदाकिनी कुंड पहुंची, जहां प्रतिमाओं को मध्य रात्रि में विसर्जित किया गया। आज अध्यक्ष जी, आज ये किस तरह का माँ का विदाई कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हर साल जिस तरीके से विदाई करते हैं उसी तरीके से इस वर्ष भी विदाई होगा। 7:30 बजे का समय दिया गया है। सब कुछ हम लोग तैयार हैं, लेबर आ रहे हैं। लेबर आने के पश्चात हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
और मंदाकिनी सरोवर में इनका निरंजन है। अध्यक्ष जी, आज माँ का विदाई किस तरह का हो रहा है महिलाओं लोग के द्वारा? महिला लोग यहाँ पर पहले सिंदूर दान करते हैं, वो प्रत्येक वर्ष होता है, इस वर्ष भी हुआ है, और वो है सिंदूर दान। सिंदूर खेला भी उसको बोला जाता है, यहाँ के बंगीय भाषा में उसे सिंदूर खेला बोला जाता है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह? सुरक्षा व्यवस्था परिपूर्ण है, हमारे प्रशासन हम लोग के साथ है और परिपूर्ण तरीके से वो हम लोग के साथ जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था से हम लोग खुश हैं। क्या माँ का गाजा बाजा के साथ ढोल लगा? हाँ, कई ढोल रहते हैं, कम से कम 75 बंगाल का ढोल, जिसको ढाक बोला जाता है बंगाल में, वो ढाक आया हुआ है और उसके प्रोसेसन में वो शामिल रहेंगे और डमरू भी शामिल रहेंगे। इसी कड़ी में शहर भर में स्थापित मूर्तियों के विसर्जन का क्रम रात्रि तक चलता रहा। प्रत्येक गली मोहल्ले से माता के विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई, जहां भक्त नाचते झूमते सुसज्जित वाहन पर माता की प्रतिमा लिए शामिल हुए। इसी कड़ी में जंगमपुर सुसवाही में स्थापित मां भगवती की प्रतिमा के विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। अबीर गुलाल उड़ाते और माता के भजनों पर भक्त झूमते नाचते शोभा यात्रा में शामिल हुए। विसर्जन से पूर्व मां की आरती करते हुए परंपरा का निर्वहन किया गया। इसके बाद माता की प्रतिमा का विसर्जन रमना गढ़वा घाट पर किया गया। इसी कड़ी में चंडिका देवी सुसवाही में स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन हेतु विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दिवाकर राय ने बताया कि माता की विदाई बड़े ही नम आंखों से लोगों ने की। माता का विसर्जन रमना गढ़वा घाट पर होना है। हम लोग माता की प्रतिमा को रमना ले जा रहे हैं। माताएं, बहनें, बच्चे सभी बड़े उत्साह के साथ माता को विदाई देने के लिए साथ में नाचते गाते चल रहे हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। पूरे क्षेत्र में काफी संख्या में फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही विसर्जन स्थल पर काफी संख्या में पुलिस सहित एनडीआरएफ टीम मौजूद रही। इसी कड़ी में बाबा स्पोर्टिंग क्लब नारायणपुर नोआव सुसवाही के पंडाल में स्थापित माता की प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। सर्वप्रथम माता की विधिवत आरती पूजन हुआ। इसके बाद सुसज्जित वाहन में मां भगवती सहित सभी प्रतिमाओं को विराजमान किया गया। इसके बाद विसर्जन हेतु शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त झूमते नाचते शामिल हुए। वहीं दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि माता के विसर्जन के समय हम सभी बहुत दुखी हैं, सभी की आंखें नम हैं, लेकिन यही परंपरा है। हम सभी लोग माता की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं। बच्चों में उत्साह भी है। सारे बच्चे नाचते गाते माता को रमना गढ़वा घाट पर विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत की। गुरुवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत के दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ क्षणों के लिए एकजुट हुए हैं। इंडिया गठबंधन अब अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में कुछ लोग एकजुट होकर लड़े थे। ये सब करके ये लोग जनता को बता दिए कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ के लिए है। तो अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि INDA क्या है। ये तो घमासान करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ क्षणों के लिए इकट्ठा हुए और फिर अब उन्होंने अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया है। और हम तो उन्हें 1977 से देख रहे हैं, जब वो जनता पार्टी की सरकार में आए थे। जनता पार्टी के साथ जब आए तो उस समय भी आने के थोड़े दिन के बाद उन्होंने लत्तम प्रचार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जनता पार्टी विघटित हुई। उसके बाद के दिनों में जब अभी हमारे साथ 2022 में उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का इकट्ठा होकर के, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बहुत सारे दल जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल थे, और सब आपस में लत्तम जुगता करना, तरह चुनाव बीता कि उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये तो उनका स्वरूप ही है। और ये आज इसको चुनाव के पहले करके और जनता को उन्होंने बता दिया है कि यह हमारा स्वार्थपरक समझौता है, नकारात्मक रूप से है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी न आ सके, इसके लिए न उनके पास नीति है, न कार्यक्रम है, न कोई नीयत है। और इस नाते वो इकट्ठा हुए थे और इसलिए जगह जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से INDA का स्वरूप प्रदर्शित हो रहा है। यही उसका फेट था जो आज हो रहा है। पराड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा जागरूकता संगोष्ठी आयोजित हुई। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के द्वारा पराड़कर स्मृति भवन में स्मार्ट सिटी वाराणसी में पटरी व्यापारियों की भूमिका एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि से समृद्धि योजना जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भाजपा नेता अजय सिंह ने कहा कि आज स्मार्ट सिटी में पटरी व्यापारियों की भूमिका पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि आप सभी रेहड़ी पटरी वाले वाराणसी स्मार्ट सिटी की सामाजिक रूपरेखा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। आप लोग ही हमारी स्मार्ट सिटी के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पटरी व्यापारी सड़कों पर चलने वाले वाहनों के बारे में जानकार होते हैं और उनकी ये जानकारी स्मार्ट सिटी के विकास में महत्वपूर्ण है। पटरी व्यापारी सिर्फ व्यापार नहीं करते बल्कि वे सड़कों की सफाई, अनुरक्षण और रखरखाव का काम भी करते हैं, जो शहर की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनका योगदान सड़क परिवहन के प्रशासन को भी सहयोग प्रदान करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, कार्यक्रम का संचालन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम ने किया और धन्यवाद ज्ञापन फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी अध्यक्ष मनोज कुमार, नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी महामंत्री वाचस्पति मिश्रा, ठेला पटरी व्यवसायी समिति संरक्षक अजय सिंह बॉबी, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक अनिल कुमार सहित काफी संख्या में पटरी व्यवसायी उपस्थित रहे। क्या है कि इस तरह का ये चल रहा है? स्मार्ट सिटी वाराणसी में पटरी व्यवसायियों की भूमिका पर और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों संग एक विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर के सम्मानित सभी संगठनों के लोग उपस्थित हुए थे। शहर में स्ट्रीट वेंडर जो अपने अपने क्षेत्रों में व्यापार करते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें वो सभी लोग उपस्थित हुए और आगामी त्यौहार को देखते हुए आगामी त्यौहार में हम पटरी व्यापारी व्यवस्थित तरीके से अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपनी वेंडिंग से क्या संदेश दे सकते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई, जिसमें जिला प्रशासन की मदद करते हुए हमारे पटरी व्यापारियों का भी रोजगार सुसज्जित तरीके से व्यवस्थित रहे और हमारे वेंडिंग जोन जो 66 वेंडिंग जोन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़वा के जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पटरी व्यापारियों को सुसज्जित कराने का भी काम प्रतिदिन करेंगे। क्या खास रहा चर्चा? स्मार्ट सिटी एक ऐसा
महत्वपूर्ण विषय है, चूँकि काशी स्मार्ट सिटी में है और स्मार्ट सिटी में हमारे वेंडर किस प्रकार से स्मार्ट हो पाएँ, इस पे भी हम लोगों ने विस्तारपूर्वक चर्चा की है। हमारे वेंडर साफ सुथरे ढंग से रहें, एक संदेश देने का काम करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कंधों को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि आगामी समय में एक महासंग्राम भी होने वाला है। उस महासंग्राम में प्रधानमंत्री जी के साथ भी कंधे से कंधा मिला के चलने का हम लोग काम। हाटकेश्वर महादेव मंदिर में बाबा हाटकेश्वर व नवदुर्गा के श्रृंगार और भंडारे का आयोजन किया गया। गुरुवार को हाटकेश्वर मंदिर में मां नवदुर्गा व बाबा हाटकेश्वर महादेव का अखंड भंडारा व श्रृंगार का कार्यक्रम किया गया। दोपहर 2 बजे से भंडारा शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए 9 कन्याओं व महात्माओं द्वारा आशीर्वाद लिया गया और बाबा हाटकेश्वर व मां दुर्गा का विधिवत पूजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में संत महात्माओं और क्षेत्रीय लोगों ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। भंडारा अनवरत भक्तों के आने तक जारी रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से किरण यादव, पूर्व पार्षद मनोज यादव, रजनीकांत मिश्रा, श्यामजी यादव, पप्पू गुप्ता, सत्यम गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। मनोज जी, किस तरह का ये भंडारा चल रहा है? ये भंडारा नवरात्र में मां नव दुर्गा के स्थापना से जो हम लोग 9 दिन का कार्यक्रम करते हैं हाटकेश्वर मंदिर सुब्रतम समिति के प्रांगण में, मां के विसर्जन के उपरांत बाबा हाटकेश्वर और मां नव दुर्गा की स्थापना के उपरांत ये अखंड भंडारे का कार्यक्रम विगत 50 वर्षों से हाटकेश्वर मंदिर प्रांगण में क्षेत्र के समस्त व्यापारियों, नागरिकों एवं सम्मानित जन के सहयोग से यह कार्यक्रम निरंतर 50 वर्षों से हाटकेश्वर मंदिर प्रांगण में सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। और इस अखंड भंडारे को हाटकेश्वर मंदिर सुब्रतम समिति संचालित करती है। इस हाटकेश्वर मंदिर में ये भंडारा लगातार दोपहर 2 बजे से शुरू होकर मध्य रात्रि तक चलता रहता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और क्षेत्रीय नागरिक और सम्मानित जन, वरिष्ठ जन आकर मां का प्रसाद ग्रहण करने का काम करते हैं। आज इस मंदिर परिसर में हम लोग अखंड भंडारे का शुरुआत 9 देवी के रूप में 9 कन्या का पूजन अर्चन के उपरांत महात्मा एवं साधु संतों को प्रसाद खिलाकर इस भंडारे का कार्यक्रम शुरू करते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप क्षेत्र के सभी जन के लिए आशीर्वाद और मंदिर परिषद के लिए आशीर्वाद मांगते हैं और सभी के स्वस्थ आयु के लिए हम लोग आशीर्वाद उनके द्वारा मांगा जाता है। और इस मंदिर में हम लोग का एक कार्यक्रम निरंतर अब ये चलता रहेगा और हम लोग ये कार्यक्रम को निर्धारित रूप से अपने समय के हिसाब से चलाकर और मंदिर परिषद में इसको संचालित कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गोल्डन स्पोर्टिंग क्लब सहित शहर में स्थापित मां जगदम्बा की प्रतिमा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई विसर्जित। वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से की बातचीत। राड़कर स्मृति भवन में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति द्वारा जागरूकता संगोष्ठी हुई आयोजित। और बाबा हाटकेश्वर महादेव मंदिर में बाबा हाटकेश्वर व नवदुर्गा के श्रृंगार सहित भंडारे का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।